मेरे बच्चे, मुझे आज तुम बहुत ही बेचैन और बहुत ही क्रोध में दिखाई दे रहे हो। किसी से तुम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, किसी अपने से जिससे तुमने बहुत सारी उम्मीद लगाई थी, लेकिन तुमने जो कुछ भी सोचा था वो वैसा नहीं निकला। मैं तुम्हारे पार्टनर की बात कर रहा हूँ। हाँ मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि तुम उससे बहुत नाराज़ हो। तुम्हारा दिल पूरी तरह से टूट गया है। अब तुम धीरे धीरे अपने दिल की नहीं बल्कि अपने मन की बात सुनने लगे हो। तुम इमोशनल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होने लगे हो, और इसका कारण है तुम्हारे पार्टनर का व्यवहार। मैं देख रहा हूँ कि अभी तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से नकारात्मक हो गई है। तुम पूरी तरह से नेगेटिव थॉट से घिरे हुए हो। तुम्हें अब कुछ भी सही नहीं लग रहा है। तुम्हें लग रहा है कि शायद तुमने किसी गलत व्यक्ति का चुनाव किया था। अब तक तुम अपना समय किसी गलत व्यक्ति को दे रहे थे। किसी गलत व्यक्ति से तुमने इच्छाएं की थी, और कहीं ना कहीं अब तुम्हें ये लगने लगा है कि शायद अब तुम्हें उसका साथ छोड़ देना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा बेचैन हो। तुम नहीं समझ पा रहे। रात हो गई है लेकिन तुम्हें नींद नहीं आ रही। ये ख्याल तुम्हारे मन से जा ही नहीं रहे हैं। बार बार तुम इन्हीं विचारों में उलझे हुए हो, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तुम्हें एक सच्चा साथी चाहिए, तुम्हें एक सच्चा रिश्ता चाहिए, लेकिन अभी तुम अपने आप को कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। अभी तक तुमने अपने साथी की बहुत सी बातें मानी, ना चाहते हुए भी तुमने उसकी हर बात को स्वीकार किया, लेकिन अब तुम नहीं बर्दाश्त कर सकते। अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें तुम्हारा स्वाभिमान ज़्यादा प्रिय है। तुम्हें अपने लिए बोलना होगा, अपनी इच्छा अनुसार काम करना होगा। अब तुम्हें झुकना छोड़ना होगा, क्योंकि रिश्ते में यदि तुम इस तरह हमेशा झुकते रहे तो शायद तुम्हें वो सम्मान, तुम्हें वो प्रेम नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे तुम अपना स्वाभिमान खो बैठोगे। ये सारी बातें तुम्हें उलझा रही हैं, है ना मेरे बच्चे? तुम अपने साथी से अब किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहते। तुम आगे बढ़ना चाहते हो अपने जीवन में, और एक नई दिशा को पाना चाहते हो, क्योंकि तुमने उसके व्यवहार से बहुत कुछ सहा है। तुम्हें बहुत हर्ट हुआ है कई बार उसकी बातों से। इसलिए अब तुम और इमोशनल फूल नहीं बनना चाहते। तुम्हें एक सीधा उत्तर चाहिए, या तो हाँ या तो ना। तुम अब और इस उलझन में नहीं रहना चाहते। तुम्हें इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना है, और इसलिए तुम्हारे मन में अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जो तुम्हें ये फैसला लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लेकिन तुम ले नहीं पा रहे हो। तो मैं तुम्हारे उन सभी सवालों का उत्तर भी आज दूंगा, और तुम्हारे मन की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी, और अंत में तुम एक निर्णय पे पहुंच पाओगे। अभी तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, तुम दोनों के बीच के इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहा है, मैं तुम्हें बताने मेरे बच्चे, शायद जो भी ये मैसेज सुन रहा है उसके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर RASV या फिर K से प्रारंभ होता है। अगर हाँ, तो ये मैसेज आपके लिए ही है। इसे अंत तक ज़रूर सुनना, और यदि आप महादेव पर विश्वास करते हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना। मेरे बच्चे, तुम्हारे पार्टनर को लगता है कि उसने जो कुछ भी तुमसे कहा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसे अपनी किसी भी बात का पश्चाताप नहीं है। उसे लग रहा है कि उसने तो सब कुछ ठीक ही कहा है, ठीक ही तरह से किया है। पता नहीं तुम क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तुम बातों को ज़्यादा अलग तरह से ले रहे हो। उसे कहीं पे भी अपनी किसी भी बात के लिए गिल्ट नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि शायद उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। वो तुम्हारी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है। तुम्हें वो इग्नोर कर रहा है। तुमसे ज़्यादा वो खुद को महत्व दे रहा है। बल्कि अभी तुम इतने बेचैन हो, तुम अभी भी अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, लेकिन वो व्यक्ति अपने रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहा, क्योंकि उसको लग ही नहीं रहा है कि उसने कुछ गलत किया है। उसे लग रहा है कि तुम्हारी गलती है, तुम बेकार में बातों को बढ़ा रहे हो, और हो सकता है कि धीरे धीरे जब तुम्हें समझ आएगा तो तुम शांत हो जाओगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसलिए अभी उसका फोकस इस रिश्ते पे तो बिल्कुल है ही नहीं। वो अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोच रहा है, अपने जीवन के दूसरे कार्यों के बारे में सोच रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुमसे प्रेम नहीं करता।
प्रेम तो वो तुमसे बहुत करता है और सच्चा प्रेम करता है, लेकिन अपनी ईगो और एटीट्यूड के कारण उसे ऐसा लग रहा है कि अब तक उसने कुछ गलत किया ही नहीं है, जिसकी वजह से तुम दूर जाओगे उसे छोड़कर। उसे यही लगता है कि उसका व्यवहार बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल ठीक तरह से तुमसे बातें करता है, अपने सारे कर्तव्य निभाता है, फिर चीज़ें खराब नहीं होंगी, क्योंकि वो तुम्हारे मन की बातों को पढ़ ही नहीं पा रहा है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे, तुम भी कई बार उससे अपने मन की बात खुलकर कह ही नहीं पा रहे। शायद तुम्हारे अंदर ये डर है कि अगर तुमने उससे कुछ कह दिया या उसकी कमी उसे बता दी तो शायद वो नाराज़ हो जाएगा और तुम्हारा ये रिश्ता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और तुम्हारे इस डर के कारण ही वो अपने घमंड में चूर है। उसे लगता ही नहीं है कि वो कोई गलती कर रहा है जिसके लिए उसे माफ़ी मांगनी चाहिए या अपने अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव लाना चाहिए। मुझे दिख रहा है कि वो व्यक्ति हर बात के लिए तुम्हें ही ब्लेम करता है, तुम्हें ही गलत ठहराता है। जब तुम उसे कुछ कहते हो तो वो तुम्हें कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, तुम बातों का बतंगड़ बनाते हो। काफ़ी घमंड दिखाई दे रहा है मुझे उस व्यक्ति में। इसलिए तुम्हारे बीच में जो भी बातें हुई, उन बातों में उसने अपना पक्ष तो पूरी तरह से रख दिया, लेकिन तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी और न ही समझने का प्रयास किया। तुम्हें मौका ही नहीं दिया उसने कि तुम अपनी बात को कह सके। सीधे सीधे उसने तुम्हारी गलती को ठहराया कि तुमने ही गलत किया है, तुम्हारी वजह से ही हमारा ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है। और तुम्हें मैं देख रहा हूँ कि उसने ब्लॉक कर दिया बिना कुछ तुम्हारी बात को सुने और समझे। ये कारण है कि जिसकी वजह से तुम इतने बेचैन हो, क्योंकि तुम्हें अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो एक बार तुमसे बात कर ले और तुम उसे अपनी बातों को एक्सप्लेन कर सको, जो गलती तुमने नहीं की है उसको समझा सको। ये चीज़ तुम्हें बहुत बेचैन कर रही है, क्योंकि तुम दोनों का रिश्ता जो ये ख़त्म हुआ है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे पॉइंट पे ख़त्म हुआ है जहाँ तुम दोनों एक दूसरे को अपनी बातें पूरी तरह से बता ही नहीं पाए। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हें ब्लॉक किया है इसलिए वो तो शांत है, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो वो तुम्हें बताना चाहता था। उसने तो सीधा तुम पर इल्ज़ाम लगाया और चीज़ें ख़त्म कर दी। लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम बताना चाहते थे, इसलिए तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान दिख रहे हो मुझे। उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत सारी प्रॉब्लम से गुज़र रहे थे, उनके सामने बहुत सारी परेशानियां थी, लेकिन तुम उन बातों को समझ ही नहीं रहे थे। और इसलिए उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बिल्कुल सही करा, क्योंकि तुम उसे नहीं समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें सुनने का प्रयास नहीं किया। मुझे उस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा घमंड, ईगो दिख रहा है। उसने कभी भी अपने रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करने की नहीं सोची, झुकने की नहीं सोची। और अब तुम भी झुकते हुए, कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, अपने आप को पीछे हटाते हुए थक चुके हो। तुम भी अब ये चीज़ नहीं करना चाहते हो। मैं देख रहा हूँ कि प्यार तो तुम दोनों एक दूसरे से बहुत करते हो, लेकिन अब एक ऐसे पड़ाव पे पहुँच चुके हो कि तुम दोनों में से कोई भी झुकना नहीं चाहता, क्योंकि अब तुम थक चुके हो लड़ते हुए, झगड़ते हुए। अब तुम सीधे सीधे ये चाहते हो कि चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाएं और एक अंतिम निर्णय पे पहुंचना चाहते हो। तुम्हारे पार्टनर को लगता है कि उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, हमेशा सपोर्ट किया। जहां उसे तुम्हारे लिए कुछ भी करना चाहिए था, हमेशा वो तुम्हारे साथ खड़ा था, लेकिन फिर भी तुम कभी सेटिस्फाइड नहीं हुए। तुमने हमेशा उसके अंदर कमियां ही निकाली, हमेशा उसकी गलतियां ही गिनाई, और ये सारी चीज़ों से ही आज वो नाराज़ होकर तुमसे दूर बैठा है, तुमसे बात नहीं करना चाहता। उसे इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। उसे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़िद्दी किस्म के व्यक्ति हो। तुम्हें वो कुछ समझाने का प्रयास करता है, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आता। हो सकता है वो अपने परिवार को लेकर भी बहुत परेशान है, उसके ऊपर अपने परिवार का भी दबाव है, और वो तुम्हें ये बात समझाना चाह रहा है कि अभी तुम्हें समझने की ज़रूरत है, मेरा परिवार ये चाहता है, इसलिए मुझे थोड़ा समय दे दो। लेकिन तुम उस पर ये प्रेशर डाल रहे हो कि नहीं, तुम अपने परिवार से बात करो, तुम उन्हें समझाओ, और तुम्हारा ये व्यवहार ही उसको बहुत नकारात्मक कर रहा है। इस कारण तुम दोनों के बीच बहुत बहस भी हो गई है, और अब तुम इतने क्रोध में हो, इतने गुस्से में हो। अब तुमने भी सोच लिया है कि अब तुम्हें झुकना नहीं है, उससे बात नहीं करनी है, उसे कुछ भी समझाना नहीं है, और वो भी तुमसे नाराज़ होकर बैठ गया है, ये सोचकर कि अब शायद तुम कुछ समझोगे नहीं, तुम अपनी गलती को मानोगे नहीं और अपने आप को ठीक नहीं करोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अभी अपने आप को शांत करो। हाँ, मैं तुम्हें अपने संदेश के माध्यम से बस इतना बताने आया हूँ कि अभी उसके मन में क्या चल रहा है। अभी तुम दोनों को अपने रिश्ते को सुधारने में वक्त लगेगा, समय लगेगा,
क्योंकि अभी तुम दोनों ही बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। इसलिए हो सकता है कि तुम्हारे इस बर्ताव को बदलने में और तुम्हारे पार्टनर को चीज़ों को समझने में 4 से 6 महीने लग जाएं, लेकिन चीज़ें ठीक होंगी। वो फिर से तुमसे बात करेगा और सब कुछ सही होगा। इसलिए अब तुम बेचैन मत हो। तुम्हें अभी अपने इस रिश्ते को थोड़ा सा समय देना होगा। अभी अपने आप को भी शांत करो। मैं तुम्हें इस प्रकार से बेचैन नहीं देख सकता। अपना ध्यान रखो मेरे बच्चे और अपने मन को शांत करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो।